ये गरीब के बच्चों के लिए सोच रहे हैं केजरीवाल जी। अच्छी क्या सोच रहा है गरीब के बच्चों के लिए? एजुकेशन का काम कर रहा है, स्कूल बनाया है, एजुकेशन है। बस यहाँ मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं ये स्कूल सब शीला दीक्षित के बनाए हुए स्कूल हैं। सबने मन बना लिया 2025 में केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनने गए। हम भी अस्पताल जाते ही रहते, जीवी बंद में हमारा इलाज चल रहा है। कैसी है हालत अस्पताल की दिल्ली की? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर है। अरविंद केजरीवाल जी के पास सिर्फ 2 गाड़ी मिलेंगी। बीजेपी वाला कोई भी नेता उठा के देख लो, 12 लाख रुपए तो सैलरी लेता है, 4 बार 5 बार विधायक बन जाता है आराम से, और बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके बंगलों में खड़ी मिलती हैं। बनना चाहिए। हाँ, केजरीवाल फिर वापसी आना ही चाहिए। क्यों भाई यहाँ बस में बताओ, महिलाओं के लिए फ्री, 200 यूनिट फ्री, मोहल्ला क्लिनिक। मेरा फोन चोरी हुआ अभी 24 तारीख फोन को। चोरी हो गया। बस का ना निकाल लेता है, चाकू दिखा के पैसे छीन लेता है। अकेला नहीं जा पाता 10 बजे के बाद। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल और इस समय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। ये इलाका चांदनी चौक, पीछे मेरे लाल किला अगर आपकी तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, चांदनी चौक इलाका है। दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, पिछले 10 साल का अरविंद केजरीवाल का कामकाज दिल्ली में कैसा रहा, अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर और अपनी पार्टी के मुख्य नेताओं के ऊपर लगे आरोपों को किस तरीके से खारिज कर पाते हैं, और जो उन्होंने काम किए हैं, जो काम वो गिनाते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जनता उस पर कितना विश्वास कर रही है, केजरीवाल का काम कैसा रहा है, जनता से जानते हैं। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि एक बार क्या फिर से केजरीवाल को मौका देंगे या फिर बदलाव करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कुलबीर है, द्वारका रहता हूँ। कैसा रहा है केजरीवाल का काम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक बात बताओ, 10 साल हुए गुंडा को, 10 साल के अंदर भी इतना सुधार कर दिया, शिक्षा के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, और क्या चाहिए? पानी तो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, नाली का पानी पिला रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। नाली का एक बात बताओ, कहीं पाइपलाइन लीक हो जाए तो हमेशा पानी खराब चलता रहेगा। पानी साफ आता है, पाइपलाइन ठीक हो जाती है, 2-3 दिन में हो जाती है। दिल्ली है, 3-4 करोड़ जनसंख्या रहती है, सुबह शाम पानी आता है। कहीं खराब आ गया, कहीं खराब भी आ गया तो उसको मुद्दा बना देंगे। अच्छा, ऐसे ये अच्छा आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अनपढ़ नहीं है बिल्कुल भी। ये चलाना चाहता है, दिल्ली को सुधारना चाहता है, दिल्ली को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन बीजेपी लेती है इसको उठा के बार बार जेल में डाल देती है। 2013 में आम आदमी पार्टी बनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता लड़ाई लड़ रहे थे। उसी में से आम आदमी पार्टी बन के आई जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, और भ्रष्टाचार में ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम है, बड़े भ्रष्टाचार में, कि इन सभी ने भ्रष्टाचार कर दिया। किसी के पास मिला 10-20 करोड़ रुपए? नहीं मिला। नहीं, बीजेपी वालों को तलाशी लो ना। ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है नहीं इनके पास। जांच चल रही है अभी। सुनो मेरी सुनो, जांच चल रही है। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के पास सिर्फ 2 गाड़ी मिलेंगी। बीजेपी वाला कोई भी नेता उठा के देख लो, 12 लाख रुपए तो सैलरी लेता है, 4 बार 5 बार विधायक बन जाता है आराम से, और बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके बंगलों में खड़ी मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक आम नागरिक है और आम बंदा है, और गरीब का हक में ओके बंदा है। खाना फ्री दे रहा, रहन बसेरा दे रहा, महिला को किराया दे रहा, स्वास्थ्य के लिए दे रहा है। लेकिन 4 करोड़ जनसंख्या है, दिल्ली ने सोचना चाहिए तुम्हारे लिए भला करे। और तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, और बीजेपी तो सो रही है बिल्कुल। भाजपा के लोग कह रहे हैं 5 साल कुछ किया नहीं, अभी जाने का टाइम आ गया तो कह रहे हैं 1000 रुपए दे देंगे महिलाओं को। ऐसे है, भाजपा वाले को नजर है उसके बजट पे। हाँ। जो बजट है ना, बजट वो बजट को लुटाने की हड़प जाए। हाँ, हर स्टेट के ऊपर कर्जा आज के दिन। दिल्ली के ऊपर मैं कहता हूँ भाजपा वालों को, आपका चैनल से 1 रुपया कर्जा बता दो दिल्ली का, लेकिन दिल्ली के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। दिल्ली का विधायक भी है तो 1 सैलरी लेता है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाता है तो वो तो सही हो जाता है। अभी हरियाणा के अंदर पीछे नवीन जिंदल नहीं देखा, उसको बोला आजा, बीजेपी के अंदर आ गया। जिसके पास ज्यादा संपत्ति दिखती है और पैसा दिखता है, बीजेपी वाले बोलते हैं भाई साहब कदम हमारे पास आ जा, और ना देख ले, फिर हो जाती है। वॉशिंग मशीन में निकल के फिर ओके हो जाते हैं। फिर उसको प्रधानमंत्री देश का कहता है ये ओके बंदा है, हमारे साथ आ गया। 1000 करोड़ किसको पर लगा? महाराष्ट्र के अंदर 1000 करोड़ किसको पर लगा? 1000 करोड़ अभी तो बीजेपी के अंदर ही है ना। वो असम का जो सीएम है, क्या नाम है उसका? हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कांग्रेस में था, उसको पर आरोप लगाया, अभी उसके अंदर गया। उसके पास जाओ
तो वो साफ हो जाता। पैसा- अभी जो अच्छा काम करता आरोप लगाना आसान है, तो ये जो आरोप लगे हैं सब भाजपा में चले जाएंगे, साफ हो साफ जाएंगे। हो जाएंगे बिल्कुल। अभी और मैं इतना जानता केजरीवाल की हूँ, पार्टी के जितने नेता हैं, आरोप तो कोई नेता धोला हुआ नहीं है। काम अच्छा कर रहा है वो, 10 साल से काम अच्छा कर रहा काम है। अच्छा है। मैं 10 साल से गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। मैंने आम पार्टी के विधायक देखे, बिल्कुल सिंपल अपनी तरह गरीब आदमी का जड़ में बैठ के चाय पियेंगे। लेकिन बीजेपी वालों को तो क्या है, पर्ची बनवानी पड़ेगी मिलने से। अच्छा, अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा और फिर उसको दूसरा बंदा बताएगा कि इसने वोट दी थी कि नहीं दी थी। अच्छा। बीजेपी वो कहेंगे केजरीवाल को दी थी, नहीं कैंसिल करो, इसको टाइम नहीं है, विधायक को जाने दो। अच्छा, ये इससे भी याद आया मुझे कि बड़ा आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले रोहिंग्याओं का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं उनका वोट बनवा दे रहे हैं, उन्हीं का वोट चाहिए, उन्हीं के वोट से जीतेंगे। बांग्लादेशियों को रोहिंग्या को अरविंद केजरीवाल लिया गया, वहां से समर्थन दिया था इनने कि आ जाओ दिल्ली के अंदर। हरियाणा में चले गए वो अरविंद केजरीवाल ने भेज दिए, पंजाब में चले गए अरविंद केजरीवाल ने भेज दिए, यूपी में चले गए अरविंद केजरीवाल ने भेज दिए। लेकिन जो सीमा है, सीमा उस पर सेंटर का है, क्यों कुछ नहीं दी? रक्षा मंत्री नहीं, घुस गए तो घुस गए, कि भाजपा वाले कह रहे हैं घुस गए तो घुस गए, लेकिन वोट थोड़ी बनवाइएगा उनका। वोट थोड़ी बनी है, उन्हीं का लेकिन वोट बनवा रही अभी है केजरीवाल। सुनो मेरी सुनो, पुलिस क्या कर रही है, आत्महत्या करके बैठी है, जांच करो ना। अरे उनको तो बहाना है, जाति बिरादरी के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम, कभी किसानों पे गोलियां चलाते हैं, कभी किसानों बास से गोले मारते हैं। ये क्या है? पंजाब के अंदर देखो जाके बिल्कुल खुशहाली बना रखी है आम पार्टी के अंदर में, भगवंत मान को पुलिस उसके अंडर में है, सारा महकमा उसके अंडर में बिल्कुल खुश है। दिल्ली की पुलिस दे दो केजरीवाल के अंडर डिप्टी में। सीएम पे हमला हो गया पंजाब में, पूर्व डिप्टी सीएम पे, फिर कोई बात नहीं, बादल पे। बादल का तो देखो वो तो सिस्टम क्या है, वो लोग संपत्ति ज्यादा ले रहे, अच्छा, इसलिए हमला हुआ। इसलिए हमला हो रहा है। उन्होंने कोई गलत करा होगा, वो उनका शिष्ट का मामला है, देखो सेवा का मामला है। सुरक्षा तो भगवान मान की लेकिन मैं जिम्मेदारी है। उनको अपनी भावना से मानता हूँ, गुरुद्वारे से मैं माथा टेकता हूँ खुद। जो जितनी सेवा भावना उन देश में है ना, तो मैं हर बंदा को, देश के नागरिक को, बंदा को ये बात कहना चाहता हूँ, सरदारों की तरह सेवा करने लग जाओ, अपना देश है ना पेड़ों के ऊपर फूल लगने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में फिर केजरीवाल दोबारा 45 से 50 प्लस सीट, 45 से 50, मतलब कम हो गई सीटें तो, लेकिन सीट कम होगी। अभी बीजेपी वाले देखा पैसा भी लुटाएंगे, हर तरह लुटाएंगे, इनके पास तो पैसे का तोड़ा नहीं है। अदानी को फोन लगाएंगे, भेज दे मतलब आप ये कह 20 रहे करोड़ हैं रुपया। कि सीट कम होगी लेकिन सरकार केजरीवाल की। सरकार केजरीवाल बनाएगा, लेकिन बीजेपी पैसा जनता का बर्बाद करेगी। अच्छा। और एक बार वो पैसा दिखाएगी, किसी को शराब बांट दिया, किसी को कुछ बांट दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा पैसा बर्बाद नहीं करेगा। दिल्ली का बहुत समझदार बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है। बीजेपी के अंदर में अगर इतना पढ़ा लिखा कोई बंदा हो तो बीजेपी वाले आके अपनी डिग्री रख दो वहाँ। चलो, क्या क्या वैसे क्या करें? और मैं गृह मंत्री को एक अपील करूंगा कि दिल्ली के अमित शाह अंदर, से? हाँ अमित शाह से, दिल्ली का लॉ ऑर्डर तो बीजेपी के पास है, तो गवर्नमेंट के अंदर ही है। हाँ। बस के अंदर चोरी ज्यादा होता है, रात में अकेला निकल नहीं सकते, कोई ब्लेड लेके मार देता है, पैसे उसे छीन लेता है। ये काम बीजेपी को करना चाहिए। दिल्ली में आने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अभी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट वाला जो आपके पास है, आने के बारे में ना सोचे, गवर्नमेंट वाला आपके पास पावर है ना, पुलिस लॉ ऑर्डर है, तो आप ये सबको कंट्रोल करें पहले। ये जो बस के अंदर जाता पैकेट मार लेता, मेरा फोन चोरी हुआ अभी 24 तारीख को, चोरी हो गया। बस के अंदर निकाल लेता, चाकू दिखा के पैसे छीन लेते। अकेला नहीं जा पाता 10 बजे के बाद। अच्छा। सुरक्षित नहीं है। मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली के अंदर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, पर ऐसा नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर ऐसा होता है, दिल्ली के तो हाँ, अंदर ऐसा होता है, व्यवस्था खराब है। अकेला नहीं निकल सकते हो। आपके अंदर चाकू दिखा देगा, पैसे छीन लेगा, चाकू मार देंगे, पैसे छीन लेंगे। गार्डन के अंदर भी ऐसा होता है, मेरा फोन निकाल लिया। तो ये काम गृह मंत्री को करना चाहिए, आपके अंदर आता है, आप ये काम करो। आप दिल्ली में क्या दोगे नहीं दोगे, आप इतने सारे राज्य में राज कर रहे हो, पहले वहाँ सुरक्षित ये कर दो। यूपी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली केजरीवाल पे दिल्ली छोड़ दो। दिल्ली में केजरीवाल एजुकेशन का काम करता है, ये अच्छा है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, गरीब के बच्चे, ये लोग अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चे के लिए कुछ करते नहीं है। ये गरीब के बच्चे के लिए सोच रहे हैं केजरीवाल जी, अच्छी क्या सोच रहा है गरीब के बच्चों के लिए? एजुकेशन का काम कर रहा है, स्कूल बनाया है, एजुकेशन है। बस यहाँ में मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं ये स्कूल सब शीला दीक्षित के बनाए हुए स्कूल हैं। नेता की भक्ति करना, नेता की भक्ति करना छोड़ो, देश की भक्ति करो, जरूरी है। नेता की भक्ति मत करो। मुझे कुछ अच्छा काम करते हैं। स्कूल किसने बनवाया? मैंने ये स्कूल जो बनवाया है ये केजरीवाल ने बनवाया है। आज तक जो फ्री रेवड़ी मिल रही है दिल्ली की जनता को बहुत अच्छी मिल रही है।
और जनता का रेवड़ी खाते रहेंगे आप। दिल्ली की जनता जो हिंदू की समाज की माँ हमारी बहनें हैं, हाँ। जो मुसलमान की माँ हमारी बहनें हैं, सबने मन बना लिया 2025 में केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनने गए। और यहाँ रात को 12 बजे के बाद अरे माता बहनों की आप बात करें, पुरुष वर्ग बड़ा नाराज है, कह रहे हैं कि बस भी महिलाओं के लिए फ्री 21,000 रुपए, वो भी महिलाओं को। जो दिल्ली के जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनको भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? देखो, मैं आम आदमी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। हाँ। आज मैं कुछ हाथ नहीं हलाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं करूंगा, पहले तो मैं बेरोजगार ही रहूंगा ना। मैं बेरोजगार रहूंगा ना। आज मैं आज प्लाजा होटल में काम करता हूँ। उसकी थाली का एक थाली का खर्चा 10,000 रुपए का है। उस होटल में काम करता हूँ मैं। ये छोड़िए, ये बताइए कि किसको मौका देंगे इस बार? अब की बार केजरीवाल 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल अब 50 से 55 सीटें जीत गए। 50 से 55? हाँ जी, पक्की बात है जी। क्या ख्याल है आपका? केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बनना चाहिए? हाँ, केजरीवाल फिर वापसी आना ही चाहिए। क्यों भाई यहाँ बस में बताओ, महिलाओं के लिए फ्री 200 यूनिट फ्री, मोहल्ला क्लिनिक। भाई इतनी सुविधा कोई राज्य में है? कहीं नहीं है। ये सिर्फ बताओ दिल्ली में है। और दिल्ली में गरीब के लिए जब केजरीवाल सोच रहा है, आपको बोल रहे थे कि मतलब महिलाओं के लिए है और ये पुरुष के लिए नहीं है। महिला हमारी माँ नहीं है, हमारी बहन नहीं है। महिला हमारी माँ बहन हर किसी को तो होती है ना, तो उसका फायदा हमारा भी फायदा है। हमारी माँ का फायदा तो हमारा फायदा नहीं है क्या? है फायदा। 2100 रुपये बताओ हर महिला को मुफ्त मिलेगा, तो वैसे भी बताओ। भाजपा वाले कह रहे हैं 2100 रुपया तो हम लोग मध्य प्रदेश में दे ही रहे हैं, हरियाणा में दे ही रहे हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकारें दे रहे हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है भाजपा दे रही है। मुद्दा है 15 करोड़ 15 लाख आया कभी? ये मुद्दा है बीजेपी के लिए, ये मुद्दा है। ये बोलना आदमी पार्टी भी तो यही मुद्दा बना रहे, चुनाव आया तो करे 2100 रुपया देंगे। फ्री करके दिखाया ना, बस फ्री अभी तक फ्री है। बस में हर महिला मतलब जाती है फ्री। अस्पताल की हालत देख लो, हम भी अस्पताल जाते ही रहते, जीबीपंथ में हमारा इलाज चल रहा है। कैसी है हालत अस्पताल की दिल्ली की? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, किसी से ही पूछ लो। बहुत बढ़िया हालात। केजरीवाल मैं आज सुबह 7 बजे आया हूँ। एक राजधानी दिल्ली के अंदर एक तोतापुर है, एक टोडापुर है। इनके सुबह 4 बजे मैं उतर गया, बच्चों के लड़कों के लिए चाय पानी लेने के लिए मैं 4 बजे उतर गया था, दुकान में चला गया था। वहाँ लगे कांग्रेस के, बीजेपी के और केजरीवाल के पोस्टर लग रहे थे। मैंने वहाँ महलों से और जो बड़े हैं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग है, उनसे मैंने सवाल करा अब की बार लहर किसकी है? उन्होंने कहा यहाँ पे 25 से 30 हजार वोट है, सारा का सारा वोट केजरीवाल को बनेगा। इनका फिर मुख्यमंत्री 2025 में मुख्यमंत्री केजरीवाल की लहर है। 50 से 55 सीट जीते गए, बाकी सीट कांग्रेस को, बीजेपी को देने जा रहे हैं हम। अच्छा, क्या साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, पर हरियाणा में बात कर रहे थे, कर 2100 रुपये महिला का कर दिया। अभी तक कागजों के अंदर घुसाएंगे 2 साल तो उनको। कागज इकट्ठे करो, प्रॉपर्टी आईडी करो, फैमिली आईडी करो। वहाँ पता है फैमिली आईडी के 1,80,000 इनकम बना रखी इन लोगों ने, उसी को मिलेगा वो पैसा। अच्छा, आम जनता को नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने तो आम जनता को बोला है कि आम जनता को, महिला को 2100 रुपये मिलेगा रसोई खर्चा। ऐसे है मेरे भाई, मैं कहता हूँ दिल्ली का बजट ओके रखा है, पैसा बीजेपी की बिल्कुल नजर है उसके ऊपर कि ये बजट को घटाया जाए और दिल्ली को कर्जे के अंदर डबोया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ विधायकों को एक सैलरी दे रहा है केजरीवाल, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में प्रधानमंत्री के विधायक उतनी बार की सैलरी, जितनी बार सैलरी, एक बार 12 लाख रुपए सैलरी आ गई, 4-5 बार विधायक बन गया। किस चीज की सैलरी भी उसकी, किस चीज की सैलरी? एक सैलरी में उसका गुजारा नहीं होगा। इंक्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हाँ, एग्रीमेंट तो है, फाइनल है तो। और बीजेपी काट नहीं रही उनको। एक बात बताओ, इस हिंदुस्तान के अंदर में बीजेपी की आंख मिचरी है क्या? हजारों करोड़ रुपया विधायकों को अकाउंटों में डाला जाता है। दिल्ली सरकार ऐसी है तो एक सैलरी डालती है, उसमें काम चल जाता है विधायक का। और आम, मैं तो ये कहता हूँ, आम आदमी की तरह विधायक दिखता है, ऐसे स्टैंडर्ड से नहीं दिखता। चलिए समझ। क्या साहब आपको क्या लग रहा है, कैसा रहा है केजरीवाल का काम दिल्ली में? बढ़िया रहा। क्या काम? लेकिन 2025 में नहीं आने वाली। 2025 में नहीं आएंगे? क्यों? लोकसभा के चुनाव के रुझान देख रहे हैं आप,
7 के 7 सीटें बीजेपी की है। नहीं, ये तो मतलब पहले भी हुआ कि 19 में भाजपा 7 की 7 सीटें जीती, फिर 2020 में फिर 62 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आई। दिल्ली की जनता थोड़ी बहुत नाराज भी दिख रही है इस बार। दिल्ली की जनता नाराज है केजरीवाल से, बिल्कुल सर। किस बात से? दिल्ली बोला जाता है कि इस देश का दिल है, हाँ। लेकिन आप सुबह उठा के अखबार देखो तो क्राइम ही क्राइम नजर आते हैं। यही तो केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के अखबार खोलो तो क्राइम ही क्राइम नजर आता है, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह की है, गृह मंत्रालय की है। फ्री का लॉलीपॉप देके दिल्ली को कई साल तो पीछे धकेल दिया। जो विकास दिल्ली में हाँ। शीला दीक्षित फ्री का सरकार दे के में गलत किया। बिल्कुल शीला फ्री का नहीं देना हाँ, चाहिए था। बिल्कुल जो विकास तो किसको चाहते हैं आप, कौन आए दिल्ली में? दिल्ली में देखो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को भी देख लिया दिल्ली वालों ने, हाँ। आपको भी देख लिया, हाँ। बीजेपी आनी चाहिए इस तो बार। लेकिन जो आप फ्री की बात कर रहे हैं, यही फ्री का ढिंडोरा। मैं सारी सरकारों मेरा सवाल मैं जानता हूँ आप क्या सवाल कर रहे हैं। सारी सरकारों के ऊपर कह रहे हैं ना, मैं सारे सरकारों की कह रहा हूँ, ये जो फ्री का लॉलीपॉप है वो बंद कर देना चाहिए। सब्सिडी दो आप। आपने केजरीवाल ने बस फ्री कर दी है महिलाओं के लिए, उसी के ऊपर वोट बैंकिंग हो रही है। आप समझो ना, फ्री कर रहे हैं ठीक है, कोई सुविधा दे रहे हैं, फ्री की सुविधा दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को दो आप। नौजवानों को क्यों दे रहे हो? नौजवानों को देना है तो सब्सिडी दो, लेकिन पूरी तरीके से फ्री मत करो किसी भी चीज को, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या फिर आम आदमी बीजेपी। आप बीजेपी चाहते हैं, बीजेपी आएगी तो ऐसा क्या करेगी जो केजरीवाल नहीं कर पाई, जो पहले की सरकार नहीं कर पाई? देखो, बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव के लिए क्या भाई साहब? हमें तो यही है कहना कि जो है वो केजरीवाल कैसा काम? ठीक है, उनका काम ठीक है। ठीक है। हाँ। चलिए, दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं, दिल्ली की तस्वीर आप लोग को दिखा रहे हैं, चुनाव तक दिखाते रहेंगे कि क्या माहौल दिल्ली में है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कामकाज के बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, और क्या यहाँ के लोग सोच रहे हैं, आप लोगों ने सुना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसा रहा केजरीवाल का काम, क्या आप लोग सोचते हैं किसको मौका मिलना चाहिए, जो तमाम आरोप लगे हैं सही हैं या गलत हैं, उन पर आपकी क्या राय है, और जो बात केजरीवाल कह रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाया, एक बार और मौका दीजिए तो करके दिखाएंगे, वो भी अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।